हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर को मेजर करने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है डायल इंडिकेटर, जिसको आज मैं समझाने वाला हूं। यदि फ्रेंड्स आप डायल इंडिकेटर की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टॉपिक लिखा है डायल इंडिकेटर, उसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हैं, इसका एक मेन डायग्राम है और इसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है वह इधर का डायग्राम बना हुआ। फ्रेंड्स, इन दोनों डायग्राम को हम बड़ा करके समझाएंगे, जूम करके समझाएंगे, जिससे आप इसकी डिटेल्स अच्छे से नोट कर सकें और एग्जाम पर्पज से समझ सकें। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, आपने कंपैरेटर पढ़े हुए होंगे। कंपैरेटर में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंपोनेंट की हम डायमेंशन मेजर करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट से कंपेयर करा के। तो जो कंपैरेटर रहते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जिसमें आपने एक पढ़ा होगा मैकेनिकल कंपैरेटर। ये मैकेनिकल कंपैरेटर भी डिफरेंट टाइप्स के होती है। उसी मैकेनिकल कंपैरेटर का जो डिफरेंट टाइप्स रहता है, एक टाइप से डायल इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स ऐसा बोल सकते हैं, डायल इंडिकेटर एक मैकेनिकल कंपैरेटर टाइप का कंपैरेटर है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया है डायल इंडिकेटर किस टाइप का इंडिकेटर है। अब क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स कि डायल इंडिकेटर को मैकेनिकल कंपैरेटर क्यों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डायल इंडिकेटर है इसका जो मैकेनिज्म रहता है वह गियर और पिनियन का रहता है। इसका गियर और पिनियन का जो पूरा मैकेनिज्म बना रहता है, जिसकी सहायता से पूरा जो भी हम इसकी डायमेंशन नोट करते हैं, जो भी इसका डायल इंडिकेटर का मैकेनिज्म रहता है वह पूरा गियर और पिनियन पे आधारित रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कंपैरेटर बोलते हैं, सिर्फ गियर और पिनियन की वजह से। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी उसको समझने का तरीका होता है, हमें इसका कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स का जो भी इसका उपयोग मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसके नाम क्या रहता है। डायल मीन्स होता है फ्रेंड्स, जो हम वॉच वगैरह पहनते हैं उसमें एक डायल देखा होगा आपने, जिसमें क्या होता है जो भी हमारे टाइम पूरा बना रहता है, इस तरह डायल इंडिकेटर में एक डायल रहता है जिसमें 0 से 100 तक की पूरे कट बने हुए रहते हैं। इंडिकेटर मीन्स होता है फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंटर लगा रहता है जो कि 0 से जो 100 तक के कट बने रहते हैं उस पे जो भी हम डायमेंशन मेजर करना चाहते हैं उसको शो कराता है। ठीक है, क्या कराता है, इंडिकेटर। इसको हम दूसरे नाम से डायल गेज नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी जो डेफिनेशन में लिखा है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया, इसमें एक डायल होता है, एक इंडिकेटर लगा रहता है, एक और मेन पार्ट रहता है जिसे बोलते हैं हम प्लंजर। प्लंजर सबसे मेन पार्ट क्यों रहता है, क्योंकि प्लंजर ही वर्क पीस के ऊपर है, जिस भी कंपोनेंट के हमें डायमेंशन नोट करना है, जिसकी भी सरफेस की लेवलिंग चेक करना है, उस प्लंजर को उसके ऊपर हम टच कराते हैं। तो प्लंजर टच करते ही फ्रेंड्स क्या होता है, ये डायल इंडिकेटर के अंदर हम जो भी उसके उसके जो सरफेस की लेवलिंग में कोई भी डिफरेंस आता है या कोई भी डायमेंशन परिवर्तन है, यह डायल इंडिकेटर के अंदर शो होता है इंडिकेटर की सहायता से। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब इसकी सही से वर्किंग और सही से कंस्ट्रक्शन हम इस डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे। तो इनको हम जूम करके दिखाते हैं और इन दोनों डायग्राम को मैं समझाता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो मेन डायग्राम है डायल इंडिकेटर का, जिसको हमें एग्जाम में बनाना है। मतलब इस दूसरे डायग्राम को जो राइट साइड में उसको भी एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये फ्रेंड्स मेन डायग्राम है, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है और किस तरह का होता है, ये हमने राइट साइड में एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। सबसे पहले हम इसका मेन डायल इंडिकेटर समझेंगे, इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। तो जो हमारा मेन डायल इंडिकेटर है, इसके जो पार्ट्स हैं उनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखेंगे इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर मतलब जिसपे हमारी डायमेंशन शो होती है। ये दिख रहा होगा कैसे 0 से 100 तक के पूरे कट बने हुए हैं। इसके अंदर ही एक और शॉर्ट हैंड इंडिकेटर होता है जो कि यहाँ पर बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, शॉर्ट हैंड इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या बड़े इंडिकेटर से छोटा होता है और अंदर ही लगा रहता है। इसमें एक पॉइंटर होता है P1, इसके पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, P2 बोलते हैं। ऊपर एक पूरी केसिंग रहती है, जैसे हमारी डायल वॉच रहता है, जो हमारी वॉच रहती है उसका डायल रहता है, उसी तरह की पूरी केसिंग रहती है जिसके अंदर एक कसा हुआ रहता है। एक ग्रेजुएटेड डायल रहता है जिसके अंदर भी 0 से पूरी दिख रही है 50 पूरी रीडिंग बनी रहती है, जैसे कि अंदर की इसी तरह की ऊपर भी बनी रहती है। ग्रेजुएटेड मतलब होता है इससे बड़ा साइज दिख सके, ऊपर भी आप पढ़ सके अच्छे से। एक स्टेम रहता है, स्टेम के अंदर क्या होता है, एक प्लेंजर लगा रहता है। इस प्लेंजर की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वर्कपीस या किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करते हैं। नीचे एक कॉन्टेक्ट पॉइंटर लगा हुआ है, नीचे दिख रहा है। कॉन्टेक्ट पॉइंटर क्या होता है, जिससे हम कॉन्टेक्ट करते हैं या डायरेक्ट टच होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है सीधा कॉन्टेक्ट करता है किससे, वर्कपीस से या किसी कंपोनेंट से। अब फ्रेंड्स इसकी वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जो भी कंपोनेंट है जिसके हम डायमेंशन मेजर करते हैं या करना चाहते हैं, या किसी सरफेस की हम लेवलिंग चेक करना चाहते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसी तरह का एक हम स्टैंडर्ड पीस लेते हैं, स्टैंडर्ड वर्क पीस लेते हैं या कंपोनेंट लेते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, इस डायल इंडिकेटर की जो भी डायमेंशन है उसको हम सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंटर है, जो स्टैंडर्ड वर्क पीस उस पर सेट करेंगे, उस पर टच कराएंगे। कॉन्टेक्ट पॉइंट दिख रहा है, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट टच होगा उस स्टैंडर्ड वर्क पीस पे। ये जैसे ही टच होगा तो हमारा जो P1 दिख रहा है पॉइंटर, ये पॉइंटर जो हमारा इसके ऊपर 360 डिग्री मूव करेगा पूरा। ठीक है, एक मतलब मूव करेगा आगे की ओर बढ़ेगा, और एक चक्कर पूरा लगा सकता है या आधा चक्कर लगा सकता है, 2 चक्कर भी लगा सकता है, 3 चक्कर, कितने भी चक्कर लगा सकता है P1 पॉइंटर। लेकिन याद रखें 0 से सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा और आगे की ओर बढ़ेगा, 0 तक आएगा। ये तो हम कितना हो जाएगा, 1 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा 360 मूव होने पर। ठीक है, 100 पे पहुंचने पर एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके एक चक्कर पूरे होने के बाद क्या होता है इसके अंदर, ये P1 एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा फ्रेंड्स, या एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो शॉर्ट हैंड इंडिकेटर लगा, यह क्या करेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। इसमें इसलिए नंबरिंग कैसे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, पूरा 0 से चलेगा और फिर से 0 पे आ जाएगा, तो इसका जो पॉइंटर है, जो हमारा शॉर्ट हैंड इंडिकेटर है, उसका पॉइंटर एक खांचा आगे बढ़ जाएगा। एक खांचा मतलब 0 से 1 पे आ जाएगा। और जैसे ही अगर दूसरा चक्कर लगाता है P1 पॉइंटर, फिर से 0 से चल के फिर से 0 पहुंच जाता है, मतलब 2 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो ये पॉइंटर पॉइंट 1 से चक्कर कहां पर आ जाएगा, 2, मतलब 0 से एक चक्कर में 0 से 1 पे आएगा, 2 चक्कर में 1 से 2 पे आएगा। ऐसे ही P1 पॉइंटर 3 चक्कर लगाएगा, 3 पॉइंट। कहने का मतलब इतना समझ लें कि P1 पॉइंटर जब एक चक्कर पूरा करता है, तो ये जो अंदर दिख रहा है शॉर्ट हैंड इंडिकेटर का पॉइंटर, वह एक कट आगे बढ़ता है, मतलब 0 से 1 बढ़ेगा। जब ये P1 पॉइंटर 2 चक्कर कंप्लीट करेगा, तो ये पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया, क्लियर हो गया होगा कि जब P1 पॉइंटर एक चक्कर पूरा करता है तो ये एक खांचा आगे बढ़ता है या एक स्लॉट आगे बढ़ता है 0 से 1। ठीक है, लगातार अगर दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो 2 पे आ जाएगा, 3 चक्कर पूरे कर लेता तो 3 पे आ जाएगा, इस तरह ये बढ़ता रहता है। और जो मेन डायमेंशन हम शो कराते हैं, मेन डायमेंशन नोट करते हैं, वो इसी शॉर्ट हैंड इंडिकेटर की सहायता से करते हैं। अगर हमने इसको mm में सेट कर रखा, 0 से 1 पे आएगा तो जितने mm आएगा तो उस mm को नोट कर लेंगे, और आगे जितना आएगा उतने mm इसको नोट करते आएंगे। 0 से 1 मतलब 1 mm, 2 पे 2 mm, या इसको हमने कितने मतलब 5 mm या 3 mm 2 mm, या जितना भी हम इसको सेट करके रखें, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग हम उतने mm इसमें नोट करते जाएंगे, या जिस भी डायमेंशन में हम नोट कर रहे हैं। समझ में इतना आया होगा, ये चलता है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर डायमेंशन शो करा। अब कैसे ये चलता है, इसकी सहायता से कैसे चलता है, पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए हमें ये इस तरफ का पूरा डायग्राम दिख रहा है, इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, समझते कैसे हैं, दोनों की आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी और मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम इसको 0 पर या किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन पर सेट करते हैं, किसी स्टैंडर्ड कंपोनेंट की सहायता से। जहां पर भी ये सेट हो जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड कंपोनेंट की जगह जो वर्कपीस है, जो स्टैंडर्ड हमने जिसको माना है,
उसको हम रिप्लेस करते हैं हमारे कंपोनेंट्स की सहायता से, जिस कंपोनेंट की हमें डायमेंशन मेजर करना हो या जिस वर्कपीस की हमें सरफेस की लेवलिंग चेक करना हो। तो हमने क्या किया, इसको सेट कर लिया स्टैंडर्ड वर्कपीस से, उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया हमारा मेन कंपोनेंट जिसकी हमें डायमेंशन चेक करना है या फिर उसकी सरफेस की लेवलिंग चेक करना। तो हम क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है पॉइंट पॉइंटेड और जे सेम पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं प्लंजर का कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसको जैसे ही हम, ये ऑलरेडी सेट है पहले से ही, इसको जैसे ही मैंने टच कराया इससे हमारे कंपोनेंट से जिसकी डायमेंशन मेजर करना है, तो डायमेंशन में अगर डिफरेंस होगा, क्या होगा, डायमेंशन में अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। क्या ऊपर की ओर बढ़ेगा, कैसे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं पुश होगा या दबेगा। तो ये जैसे ही दबेगा, ये दबता है फ्रेंड्स, इसमें क्या लगा हुआ है, एक स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल के अंदर ये क्या होता है, मूव हो सकता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कट लगे हुए, टीथ लगे, जैसे बोलते हैं टीथ, क्या टीथ लगे हुए। तो जब ये मूव होगा ऊपर की ओर, एक टीथ की सहायता से, एक गियर दिख रहा है छोटा वाला, एक गियर क्या रहता है, इस गियर के टीथ भी इससे क्या रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं एक दूसरे में। तो जैसे ही स्पिंडल, ये दिख रहा है, स्पिंडल का ये पॉइंटर है, ऊपर की ओर मूव होगा। ऊपर की ओर मूव क्यों होगा, क्योंकि इसको हम वर्कपीस के ऊपर रखेंगे और स्टैंडर्ड वर्कपीस की तुलना में जो हमारा कंपोनेंट होगा उसकी अगर सरफेस में डिफरेंस है तो ये जरूर मूव होगा ऊपर की ओर। तो जी जैसे ही ऊपर की ओर मूव होगा तो इसके टीथ ऊपर की ओर मूव होंगे। जब ऊपर की ओर टीथ होंगे, छोटे गियर के टीथ इसके ऊपर फंसे रहते हैं, तो यह भी ऊपर की ओर मूव होगा। लेकिन जो ऊपर की ओर मूव होगा तो ये रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा होगा ऊपर चलेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिवॉल्यूशन करेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है, मतलब मूव करेगा। तो ये जो छोटा गियर है, इस स्पिंडल की सहायता से जो ये पॉइंटर जब ऊपर की ओर खींचेगा या ऊपर की ओर तलेगा खींचेगा, तो इसके गियर ऊपर की ओर मूव करेंगे। इसमें जो इसके छोटे गियर के दांते फंसे हुए, तो यह भी चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा फ्रेंड्स, देख रहा होगा। जब ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ जो गियर 2 दिख रहा है, 2 गियर क्या हुआ, इसके साथ गियर भी 2 मूव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ क्या टच रहता है, ध्यान से सुनो। जब ये चक्कर लगा रहा है तो इसके साथ क्या लगा हुआ फ्रेंड्स, एक गियर 1 लगा हुआ, गियर 1 दिख रहा है, गियर 1, ये गियर 1 लगा हुआ है। तो ये छोटा चक्कर लगाएगा तो गियर 1 सबसे पहले मूव होगा, ठीक है, गियर 1 सबसे पहले मूव होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट गियर 1 का कॉन्टेक्ट किससे, जो हमारा छोटा गियर लगा हुआ है उससे कॉन्टेक्ट है। तो गियर 1 फ्रेंड्स मूव होगा। तो आप देखते हैं गियर 1 का कॉन्टेक्ट किससे डायरेक्ट, तो गियर 1 का कॉन्टेक्ट किससे, पॉइंटर P1 से, दिख रहा है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट आपको दिख रहा होगा P1 से। तो ये पॉइंटर P1 इसमें क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर जैसे P1 पूरा मूव करेगा, यहाँ इसके अंदर फ्रेंड्स दिख रहा होगा P1 मूव करेगा, तो उसके साथ क्या होगा फ्रेंड्स, P1 मूव करेगा तो यहाँ पर गियर 2 लगा हुआ है, ठीक है, 2 लगा हुआ है तो 2 भी मूव करेगा। 2 की सहायता से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉइंटर P2 लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये पॉइंटर P2 भी क्या होगा, मूव होगा। तो फ्रेंड समझ में आएगा, पॉइंटर P2 मूव होगा। अब P1 जब मूव होगा फ्रेंड, जब P1 क्या होता है, स्पीड से मूव करता है, जो एक चक्कर पूरा लगा देगा यहाँ से, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये पॉइंटर क्या होता है, थोड़ा सा एक स्लॉट आगे बढ़ जाता है, ठीक है, एक स्लॉट। जब ये पॉइंट P1 दूसरा चक्कर पूरा लगा देगा तो फिर ये पॉइंटर एक स्लॉट और बढ़ जाएगा। इस तरह ये जितने चक्कर लगाएगा पॉइंटर, उतने स्लॉट आगे आगे धीमे धीमे बढ़ता रहेगा पॉइंट 2। और पॉइंटर P2 की सहायता से हम उसकी डायमेंशन नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक गियर 3 भी लगाया जाता है, जो कि हेलिकल स्प्रिंग लगी जाती है। यह क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी स्टोर करने के बाद जरूरत पड़ने पर इसकी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर ये वर्किंग चलती है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। समझ में क्या आया, इतना समझना फ्रेंड्स कि ये जो हम इसके वर्कपीस को यहाँ पर टच कराते हैं तो ये ऊपर क्यों मूव करता है, ये ऊपर क्यों मूव करता है, तो इसके साथ लगा हुआ है छोटा गियर मूव करता है। छोटे गियर के साथ जो भी हमारा G1 गियर टच है वह मूव करता है। इसके साथ कौन सा टच है, गियर 2 G2 का पॉइंटर P1 टच है, तो पॉइंटर P1 मूव कर जाता है। पॉइंटर P1 जब एक चक्कर मूव कराएगा तो उसके साथ क्या होगा, E टच रहता है, P2 पॉइंटर यह कितना मूव करेगा, ओनली एक पॉइंट, ठीक है, मतलब एक स्लॉट मूव करेगा, ठीक है। कैसे स्लॉट देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे 0 से 100 तक गया तो एक स्लॉट 0 से 1 पे आ जाएगा। जब ये दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो 0 से कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। जब ये तीसरा चक्कर पूरा करेगा तीसरे पे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू जैसे ही सरफेस है, जितना ही डिफरेंस है डायमेंशन में, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंटर P1 मूव करता है, उसकी डायमेंशन इसमें
स्लॉट में के रूप में 0 1 2 3 उसमें mm में हम नोट कर सकते हैं, mm में या फिर जिस भी हमने यूनिट में सेट कर रखी है। तो फ्रेंड्स अब इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दिख रही हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि सरफेस की लेवलिंग चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जो भी हमारी लेथ मशीन रहती है उस पर जो भी जॉब वगैरह सेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। जो भी टेपर एंगल वगैरह रहती है, साइन बार में जो भी हम गेज ब्लॉक यूज करते हैं वहां पर भी यूज करते हैं डायल इंडिकेटर का। इसके अलावा जो भी हम टेल स्टॉक है उसको ऑफ करने के लिए, टेपर एंगल सेट करने के लिए स्टॉक ऑफसेट मेथड में इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलाइनमेंट को भी, जो भी वर्कपीस का अलाइनमेंट रहता है लेथ मशीन पे, जो भी हमारा जॉब जो भी वर्कपीस रहता है, जॉब रहता है, उसको कसते हैं, वहां पर भी उसका अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम डायल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडवांटेज लिखें, इजी टू रीड टू अ लॉन्ग मेजरिंग लेंथ। जो भी हमारे लंबी मेजरमेंट के लिए, ज्यादा से ज्यादा मेजर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यह यूजफुल होता है माइक्रो डायमेंशनल कंट्रोल के लिए, बैच प्रोडक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम टेम्परेचर, टेम्परेचर में एरर है, टेम्परेचर का डिफरेंस, वहां पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जो भी हमारा डायमेंशनल डिफरेंस है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। यह जो गेजिंग है, टेस्टिंग है, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। माइक्रॉन्स मेजरमेंट के लिए भी इसको इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह क्या होता है, कॉस्ट इसकी बहुत कम रहती है, परचेजिंग कॉस्ट रहती है कम रहती है फ्रेंड्स। और स्टार्टिंग में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्रिक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट। जब भी, क्योंकि इसमें जो पॉइंटर लगा था वो फ्रिक्शन कांटेक्ट में आता है, इसलिए, और इसकी जो भी गियर वगैरह था उनका भी आपस में फ्रिक्शन रहता है, उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। मोर मेंटेनेंस, मतलब स्टार्टिंग के बाद फिर इसकी मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता पड़ती। लो मैग्निफिकेंस होता है इसका, लो लेस डेविएशन होता है फ्रेंड्स। और जो भी इसमें क्या होता है, जो भी जॉइंट लीवर सिस्टम यूज करते हैं उसमें जॉइंटों का यूज होता है। फ्रेंड्स ये कुछ डिसएडवांटेज थे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।